आज बात उस महान दिग्गज इंसान की है जिसने भारत के सभी बड़े दिग्गजों की आंखों को नम कर दिया। इस वीडियो के माध्यम से आज हम 5 प्रेरणादायक ऐसी कहानियां उस महान व्यक्ति के बारे में जानने वाली हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। ये बताएंगी ये कहानियां कि आखिर जीवन में असली ताकत क्या है। मैं बात कर रहा हूँ आदरणीय सम्मानीय सर रतन टाटा की। रतन टाटा भारत के प्रसिद्ध प्रतिष्ठित उद्योगपतियों में से एक केवल रतन टाटा समूह के पूर्व अध्यक्ष ही नहीं है, बल्कि उनके जीवन की कहानियां ऐसी हैं जो हमें सिखाती हैं कि असली सफलता केवल व्यापार में नहीं बल्कि इंसानियत, विनम्रता और समाज सेवा में है। उनकी कुछ कहानियां हमें मानवता, नेतृत्व और नैतिकता का वास्तविक अर्थ बताती हैं। आइए जानते हैं रतन टाटा की 5 ऐसी महान कहानियां जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी कि असली ताकत पैसे में नहीं बल्कि सच्चाई, समर्पण और विनम्रता में होती है। नैनो कार की कहानी। नैनो कार एक सपना जो कि रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा मोटर्स ने दुनिया की सबसे सस्ती कार टाटा नैनो को लॉन्च किया। यह सिर्फ एक व्यावसायिक निर्णय नहीं था बल्कि उनके भीतर का मानवीय दृष्टिकोण था। रतन टाटा ने एक साधारण परिवार को बारिश में स्कूटर पर बैठे देखा जिसमें एक बच्चा उनके साथ था। इस दृश्य ने उन्हें झकझोर कर दिया और उन्होंने ठान लिया कि वह एक ऐसी कार बनाएंगे जिसमें आम आदमी खरीद सके। टाटा नैनो सिर्फ एक कार नहीं थी, यह उस सोच का परिणाम था जो यह दर्शाती है कि एक बड़े उद्योगपति की दृष्टि में भी आम आदमी की तकलीफें मायने रखती हैं। भले ही नैनो का व्यावसायिक सफर उतना सफल नहीं रहा हो, लेकिन इस कदम में यह साबित कर दिया कि रतन टाटा के लिए कारोबार का मतलब सिर्फ मुनाफा नहीं था बल्कि वह उन लोगों की भलाई के लिए था जो समाज के निचले स्तर पर हैं। दूसरी इनकी सफलता की कहानी टाटा ग्रुप और 26/11 का मुंबई हमला। 2008 में मुंबई पर हुए आतंकी हमले के दौरान ताज होटल भी आतंकियों के निशाने पर था। यह होटल टाटा समूह के स्वामित्व में था और उस समय होटल के कर्मचारियों ने न केवल अपने मेहमानों की जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली बल्कि होटल के कई कर्मचारी अपनी जान गंवा बैठे। इस भयानक त्रासदी के बाद रतन टाटा ने जो कदम उठाए उसने उन्हें एक सच्चे नेता के रूप में उभारा। रतन टाटा ने व्यक्तित्व के रूप में सभी कर्मचारियों के परिवारों को मुलाकात की और उन्हें हर संभव मदद की। कंपनी ने कर्मचारियों के परिवार को न केवल वित्तीय सहायता दी बल्कि शिक्षा और रोजगार की गारंटी भी दी। उन्होंने अनेक लोगों को 50 लाख से अधिक का मुआवजा भी दिया। उन्होंने होटल के आसपास के छोटे व्यापारियों, विक्रेताओं को भी वित्तीय सहायता दी जिनका इस घटना से व्यापार ठप हो गया था। यह दिखाता है कि रतन टाटा के लिए उनके कर्मचारी सिर्फ नंबर नहीं थे बल्कि परिवार की तरह थे। तीसरी इनकी कहानी रतन टाटा का विनम्र स्वभाव। बड़े उद्योगपति अक्सर अपनी गलतियों को छिपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन रतन टाटा का स्वभाव इससे बिल्कुल अलग है। एक बार टाटा मोटर्स के टाटा इंडिका नाम की एक कार लॉन्च की। कंपनी में उम्मीद थी कि यह कार बाजार में धमाल मचा देगी, लेकिन दुर्भाग्यवश यह कार उम्मीदों में खरी नहीं उतर पाई। बाजार में इसकी खराब प्रतिक्रिया ने कंपनी को नुकसान में डाल दिया। इस समय बोर्ड ने यह सुझाव दिया कि इस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया जाए। रतन टाटा ने इसे एक व्यक्तित्व की चुनौती के रूप में ले लिया। उन्होंने टीम से कहा, हम यह प्रोजेक्ट बंद नहीं करेंगे, हमें इसमें सुधार करना होगा। रतन टाटा ने इंडिका को फिर से डिजाइन करवाया और कुछ ही समय में यह कार भारतीय बाजार में सफल साबित हुई और यह भारत के लोगों के लिए पसंदीदा कार में से एक बन गई। और यह कहानी बताती है कि रतन टाटा ने न केवल अपनी गलतियों को स्वीकार किया बल्कि उन्हें सुधारने का पूर्ण प्रयत्न किया। ऐसी ही एक सफलता की कहानी 1999 में टाटा मोटर्स ने पैसेंजर कार व्यवसाय शुरू किया, लेकिन शुरुआती दिनों में कंपनी को काफी नुकसान हुआ। उसी समय अमेरिकी ऑटोमोबाइल कंपनी फोर्ड ने टाटा मोटर्स के पैसेंजर का कार व्यवसाय को खरीदने की पेशकश की। फोर्ड के अधिकारियों ने टाटा समूह का मजाक उड़ाया और कहा कि उन्हें यह व्यवसाय कभी शुरू करना ही नहीं चाहिए था। उस समय रतन टाटा ने यह सौदा नहीं किया।
और अपमान का सामना करते हुए चुपचाप वापस लौट आए। फोर्ड के अधिकारियों ने कहा कि ये एक बहुत ही खराब प्रोजेक्ट है और इसे खरीद करके मैं आप पर एहसान कर रहा हूँ। लेकिन यह अपमान रतन टाटा को सहन नहीं हुआ और वो बिना अपनी कार का सौदा किए चुपचाप वापस लौट आते हैं। लेकिन यह कहानी खत्म नहीं होती। 2008 में जब फोर्ड खुद आर्थिक संकट से जूझ रही थी, रतन टाटा ने फोर्ड की जुगवार और लैंड रोवर ब्रांड को खरीदने का प्रस्ताव दिया। इस बार फोर्ड के अधिकारियों ने रतन टाटा की तारीफ की और कहा कि वे इस ब्रांड को बेहतर ढंग से चला सकते हैं। और इस सौदे के बाद रतन टाटा ने दिखा दिया कि शांत रहकर सही समय पर सही निर्णय लिया जा सकता है और ये एक सफलता की सच्ची कुंजी है। समाज सेवा का एक और महान उदाहरण कोविड-19 महामारी के दौरान जब पूरा विश्व एक अभूतपूर्व संकट से जूझ रहा था, तब रतन टाटा और टाटा ट्रस्ट के जरूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए आगे बढ़ करके काम किया। उन्होंने महामारी से लड़ने के लिए 1500 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता दी, जो स्वास्थ्य सेवाओं, चिकित्सा उपकरणों और टीकाकरण के लिए इस्तेमाल की गई। रतन टाटा ने यह दिखाया कि उनके लिए व्यापार का मतलब सिर्फ लाभ कमाना नहीं बल्कि समाज की भलाई भी है। वह हमेशा समाज के लिए तत्पर रहे हैं। कोविड-19 के दौरान इस मदद से यह साबित कर दिया कि वे सचमुच एक महान व्यक्तित्व हैं जो उनके देश और समाज की भलाई में समर्पित है। रतन टाटा की ये कहानियां सिर्फ एक उद्योगपति के जीवन के संघर्षों और उपलब्धियों की नहीं है, बल्कि ये मानवता, ईमानदारी और करुणा की कहानियां हैं। पूरे देश को सर रतन टाटा के निधन पर वियोग है। दिल की अनंत गहराइयों से मेरी संवेदनाएं उनके साथ हैं। ईश्वर अपने श्री कमल चरणों में शरण दे।